ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से सामने देखने को मिला। एक कार्रवाई भारत सरकार ने ली जिसमें भारत की नीति और नीयत दोनों साफ तौर पर नजर आई। लेकिन पी चिदम्बरम का आया यह बयान क्या यह नहीं बताता है कि जो कांग्रेस ये कहती रही कि प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया, 26/11 के बाद सरेंडर करने वाली वो कोई और नहीं बल्कि उस वक्त की यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और वो भी किसी और वजह से नहीं बल्कि विदेशी दबाव के चलते। और अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? पूर्णिमा जी, इतिहास सीखने की चीज है। भारत ने कभी भी किसी का बाहरी दबाव नहीं माना। हमने जब भी फैसले लिए अपने देश को आगे रख के तब फैसले लिए। और कांग्रेस का और भारत का इतिहास है कि हमने दुनिया के भूगोल को बदला और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। लेकिन आज का विषय जो है, हम कठिन परिस्थितियों में हैं। लेह लद्दाख जैसा सेंसिटिव एरिया, कितना वहां पे क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। वांगचू जी ने, आदरणीय मोदी जी का जब वो यूटी बनाया गया था, इतिहास की भूल जाएं आदेश भारद्वाज जी, वो ज्वलनशील विषय है। अगर एक्शन लेते तो आज की ये स्थिति नहीं होती। पाकिस्तान को अगर उसी वक्त कुचल दिया जाता, आतंक पर डोजियर देने के अलावा घेरा जाता, पाकिस्तान की जमीन पर उसे जवाब दिया जाता, तो पाकिस्तान की हरकत क्या पहले खत्म नहीं हो जाती? क्या इतिहास की भूल का जिक्र नहीं करना चाहिए? वो भी बकौल उनके जो उस वक्त के गृह मंत्री आपने चार्ज दिया 26/11 के बाद, जिनको पी चिदम्बरम की बातों को अनसुना कर दे। क्या 11 के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था पूरी दुनिया के तो क्या करे? ग्रे लिस्ट में डाल दिया, कार्रवाई की क्या? कहा गया था कि आतंकवादियों की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को जो है किस तरह के अवार्ड मिल रहे थे? आदेश जी, मैं इतिहास की भूल की बात कर रही हूं। मैं इतिहास की भूल की बात कर रही हूं। आपने कहा प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के दबाव में। उस वक्त की यूपीए सरकार ने किसके दबाव में सरेंडर किया था ये बताइए ना। किसी के दबाव में कांग्रेस तो पी चिदम्बरम झूठ बोल रहे हैं। हमने उन लोगों से लड़ाई लड़ी। पी चिदम्बरम झूठ बोल रहे हैं। बोलिए, पी चिदम्बरम का बयान झूठा है। धरती पे हिस्सा था, इतनी बड़ी धरती पे कब्जा था। पी चिदम्बरम ने कहा कि मेरे काम संभालने के 2 दिन बाद कॉन्डोलीसा राइस मुझसे और डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने आई। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप रिएक्ट ना करें। क्या यह गलत है आदेश भारद्वाज जी? के लिए कम से कम पत्रकार तो पत्रकारिता का धर्म निभाएं। अरे आप सरकार में थे, कम से कम देश का धर्म तो निभाते। आतंकियों के खिलाफ देश को सर्वोपरि रखते हुए अपनी जिम्मेदारी वाला धर्म तो निभाते। हमने दी, पूरी दुनिया ने समर्थन किया और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था। अब वो ग्रे लिस्ट लेकर बैठे रहिए। फिर आप पाकिस्तान को ये नहीं कहा था ग्रे लिस्ट लेकर बैठे रहिए साहब। आज पाकिस्तान को भारत के समकक्ष कहा जाता है। आदेश जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये कितनी गंभीर बात है, ये कितनी गंभीर बात है। इतिहास में जो हुआ आतंक पर कार्रवाई करने को लेकर पी चिदम्बरम का ये बयान कितना गंभीर है आपको समझ में आता है? ये आपके ऊपर, उस वक्त की आपकी सरकार के ऊपर कितना बड़ा एक्यूजेशन है। आप इस बात की गंभीरता को समझते हैं आदेश जी? क्या कि हम आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, आप सावधान हो जाइए। हमें खबर आता है, देश ने समझ लिया, ये देश ने समझ लिया है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को आगाह किया, टेलीफोन किया, जिस पे हम अटैक करने जा रहे हैं उसको सूचित हम करेंगे। हमारे थोड़ा स्क्रिप्ट से हटिए आदेश भारद्वाज जी। मैं बात कर रही हूं पी चिदम्बरम के बयान की। आप आज ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूं 26/11 की, पी चिदम्बरम के बयान की, उसके बाद सरकार के बैक ऑफ कर जाने की, किसी भी तरीके का मिलिट्री एक्शन ना लेने की, सिर्फ और सिर्फ डोजियर सौंपने की। मैं बात कर रही हूं 26/11 के बाद सरकार के रुख की। डिबेट का क्वेश्चन आपका अधिकार है, लेकिन डिबेट के क्वेश्चन जो जीवित है उनको लें, उसको लें जो है। तो आप जवाब नहीं देंगे? आपको 26/11 के बाद सरकार के रुख की बात नहीं करनी है? पी चिदम्बरम के बयान को आप गंभीरता से नहीं लेते हैं? आतंकवादियों की फैक्ट्री कहा था, ये कांग्रेस की उपलब्धि थी और सारी दुनिया हमारे साथ थी। हमारे कह देने से थोड़ी कोई ग्रे लिस्ट में आया था। हमने कहा, हमारे साथ बहुत सारे देशों ने प्रस्ताव पास किया, तब जाके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया। जो जिंदा हमने पकड़ा था इसलिए पकड़ा था
ताकि उसके एविडेंस पूरी दुनिया को पता चले कि जो पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा नागरिक नहीं है, हमारा आतंकवादी नहीं है, हमारा इस घटना में कोई रोल नहीं है, ताकि हम दुनिया को बता सके सबूतों के साथ कि ये आपका नागरिक है, इस जगह का, ये इसके माँ बाप के नाम है, ये इसका गांव है, यहां से ये आया था, यहां से ट्रेनिंग ली थी। तो आप ये कह रहे हैं कि आप किसी विदेशी दबाव में नहीं थे, आपने जो करना था उस वक्त वो किया, ये मानते हैं? यही सरकार करना चाहती थी उस दौरान? जिंदा भारत के अंदर आते हैं, जिंदे चले जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। ठीक है धनंजय जी, पी चिदम्बरम के इस सबसे बड़े कबूलनामे को बीजेपी कैसे देखती है? आप कह रहे हैं टू लिटिल टू लेट, भाई विपक्ष की भूमिका में थे ना, आज विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपसे सवाल पूछती है ना, आपके साथ खड़ी हुई नजर आती है ना, अमेरिका का दबाव बना इस बात का जिक्र करती है ना, भले ही आपकी तरफ से सरकार का क्या टेक है वो क्लियर कर दिया गया हो, लेकिन उस दौरान तो आप भी विपक्ष में थे ना, तो क्या किया था उस वक्त आपने विपक्ष में रहते हुए, जब सरकार ने यह फैसला लिया कि हम कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, हम डोजियर सौंपेंगे बस? जी, कांग्रेस के किए गए कुकर्म और कांग्रेस के उस समय के जो अपराध हैं, बहुत देर कर दी चिदम्बरम जी को समझ आते आते। चिदम्बरम जी ने बहुत विलंब कर दिया। इसके पहले भी बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिख दिया है, उन्होंने मनमोहन सिंह से बात किया था, तो मनमोहन सिंह ने कहा कि हमने इसलिए नहीं किया कि सैफरॉन कलर वालों को फायदा होगा। तो मुल्क के साथ कौन खड़ा है? मुल्क से मजबूती का नाम ही मोदी है। मुल्क की मजबूती जो आज मोदी जी के नेतृत्व में मिली है, और जो मैं चिदम्बरम के जो बातें हैं उससे मुल्क स्तब्ध नहीं होगा, क्योंकि मुल्क को पता है, देश के हर व्यक्ति को पता है कि कांग्रेस डोजियर ही खेलती रही। कांग्रेस उधर से अपराधी आते रहे, आतंकवादी आते रहे। उससे बड़ी बात आज कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य ही इतना था कि हम ग्रे लिस्ट में शामिल कराए। ये जैसे किसी स्कूल के किसी बच्चे के खिलाफ कंप्लेन करके उसको मॉनिटर से बैड बच्चे के नाम में लिखवा देना, बस इतना इनका लक्ष्य था। देश की बात हो रही है, मर मिटेंगे देश के लिए, जान देंगे इसके लिए, इसे हम जिएंगे और मरेंगे, इस मिट्टी के लिए कुर्बान होने के लिए हम बने हुए हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मुल्क से मोहब्बत का नाम ही मोदी। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में कड़ा जवाब दिया गया है पाकिस्तान को, दुनिया ने देखा है, और हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे साथ कौन खड़ा हो रहा है, कौन ग्रे लिस्ट में डाल रहा है, कौन येलो, इसकी चिंता नहीं है। ये 140 करोड़ की आवाम का देश है, एक साथ मजबूती से खड़ा हुआ देश है, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति वाला देश है। और जो कांग्रेस के कुकर्म है, इनके कर्ज है, जो अभिशाप है, एक समय होता था पूर्णिमा जी जब बात कर रहे थे, देश में हर जगह लिखा होता था, ट्रेन में, बस में, पार्कों में, कि संदिग्ध वस्तु को न छुएं, धमाके हो सकते हैं। तो कांग्रेस का जो डर का माहौल इस देश में कांग्रेस ने कायम किया था, और कांग्रेस में जो डर का माहौल कायम हुआ था, और जो बगल वाले मुल्क को जिस तरह से सेना को इन्होंने धनंजय जी विपक्ष में थे ना उस दौरान, तो क्या कर रहे थे? सरकार से हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे क्या सरकार के साथ? विपक्ष की भूमिका क्या थी सर? विपक्ष की भूमिका क्या थी? सोच तो वही रही होगी जो आज सोच है आपकी आतंकवाद के खिलाफ। तो क्या किया था फिर विपक्ष में रहते हुए, ये बताइए ना। हमने सरकार को कड़ी एक्शन लेने के लिए कहा था, और ये कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े, सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। और उस समय प्रधानमंत्री जी गृह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी आकर के कहा था, और तमाम विपक्ष ने संवेद स्वर में कहा था कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। लेकिन कांग्रेस मौन रह गई थी, और मौन रहने का कारण मैंने बताया कि वो बराक ओबामा ने अपनी किताब में मेंशन किया है, और आज भी चिदम्बरम भी कह रहे हैं कि क्यों इसको नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि ग्रे लिस्ट तक पहुंचाना ही इनका अंतिम जब लक्ष्य हो, जब आपकी देश की सुरक्षा से समझौता कर रहे हो, जब देश की सोवरेनिटी, देश की संप्रभुता आपके लिए महत्व नहीं रखती हो, आपके लिए महत्व ये रखता हो कि आप अपीजमेंट की राजनीति करें, तुष्टिकरण की राजनीति करें, और आपको लगता हो कि अगर पाकिस्तान पर हमला करने से सैफरॉन लोगों का भला होगा। और दूसरे भी बड़ी बात, इसके दूसरे कांग्रेस के नेता ने आपको कहा हो, जो पब्लिक डोमेन में है, कि वो जब बाटला हाउस इनकाउंटर में माता जी गई तो उन्होंने आंख से आंसू आ गए बाटला हाउस के लोगों को देख करके। तो अपराधियों और आतंकवादियों से ये रिश्ता क्या कहलाता है? कांग्रेस का ये पुराना नाता रहा है, कोई आज का नहीं है। और जो उधर से लगातार आतंकवादी आते रहे, कांग्रेस ने पहले इस देश को बांटा, फिर आतंकवादियों को पाला पोसा, लगातार ये चलता रहा। लेकिन आज मुल्क जिस मजबूती के साथ खड़ा है, जिस तरह से हम एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, जिस तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उससे एक नई नजीर पेश की हमने।